नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। शनि गोचर फल के तहत तुला वालों की बात करेंगे। 2022 से लेकर 2025 तक कैसा प्रभाव रहेगा शनि का तुला राशि तथा तुला लगन के ऊपर। जहाँ तक तुला राशि की बात है दोस्तों, ढैये का प्रभाव नगण्य रहेगा। नगण्य का मतलब जीरो समझिए, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी आप लोगों के लिए अति शुभ हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अवगत कराया कि जब जब शनि शुभ होते हैं तब तब राहु और केतु तथा बृहस्पति, यह बड़े प्लैनेट जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, इनका प्रभाव भी शुभ हो जाता है। तभी तो शनिदेव को न्यायाधीश कहते हैं। तो चलिए जानते हैं तुला राशि के लिए, तुला लगन के लिए किस तरह का गोचर रहेगा शनि का 2022 से लेकर 2025 तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि अभी विद्यमान है 4th हाउस में। तुला लगन के लिए तो शशि योग बनता है, परंतु तुला राशि के लिए यह उतरती हुई ढैया जिसमें यह शुभ फल देने को आतुर हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिल चुका होगा। यूँ कहें कि कार्य गति इनकी प्रोग्रेस पे चल रही होगी, भले धीमी गति से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बात सत्य है। जब भी शनि वक्री से मार्गी होते हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो एकदम से नहीं प्रभाव अपना देते। जी हाँ दोस्तों, 15 डिग्री के आसपास आ चुके हैं, जागृत अवस्था में हैं और अपनी राशि में हैं, तो ढैये का प्रभाव तो ख़त्म है, वो तो भूल जाइए। बात अब करते हैं क्या फल देंगे। पिछले वीडियोस में बताया, अभी कुछ जो मेरे चाहने वाले हैं उनके कहने पर मैं 2 पंक्तियों में इसका फलादेश बता देता हूं कि इस 2022 के शुरुआत से लेकर अप्रैल 30 तक, जब तक यह कुंभ राशि में नहीं आते, उसका 2 पंक्तियों में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा। और उसके पश्चात जब आप ढैया 29 अप्रैल को जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो शनि जैसा कि आप देख रहे हैं 5वें स्थान में होंगे, तो इसके फल को विस्तार से बताऊंगा 2022 से लेकर 25 तक। 2 पंक्तियां हम अप्रैल तक के 4 महीने हैं, इसके ऊपर भी लोगों को वो रहता है कि यह 4 महीने कैसे जाएंगे हमारे। जी हाँ, रिपीट कर देता हूं क्योंकि पिछले वीडियोस में बताया है। देखिए, ये दृष्टियों से फल देते हैं और अपनी जिस राशि पर बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं। देखिए, कुंभ मकर राशि में है, 4th हाउस में है आपकी राशि से, लगन से, तो 4th हाउस का भी फल देंगे। मार्गी हो चुके हैं, बली हैं, युवा अवस्था में है, 15 डिग्री के हैं, और फरवरी से तो धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। श्रावण नक्षत्र में शनि हमेशा ही बुरा फल देते हैं। मेरे जो वीडियोस थे, एनुअल वीडियोस, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। जिन्होंने चेक करना है, उसमें मैंने प्रेडिक्शंस की थी कि शनि श्रावण नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देंगे। ये हिस्ट्री में भी इस तरह की बातें हुई हैं। वर्ल्ड वार हुआ है, गल्फ वार हुआ है, यूएस का इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है 1932 में, तो वो हम हट जाएंगे टॉपिक से। परंतु ये धनिष्ठा नक्षत्र में फरवरी से आएंगे, तो यह और भी उत्तम फल देने वाले हैं आपको 17 फरवरी से। मंगल का नक्षत्र है, उसमें इतना प्रभाव बुरा नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसकी भी चर्चा किसी वीडियो से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिर भी बता देते हैं, मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। हालांकि शत्रुवत व्यवहार करते हैं, पर देखिए विडंबना, इसके ऊपर चर्चा कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शनि के प्रभाव की। अप्रैल 29 तक 6th हाउस को देखेंगे तो कर्जे का घर है, कर्जे से निजात धीरे धीरे मिल जाएगी, या यूँ कह लीजिए आपको कोर्ट कचहरी, कर्जे, बीमारी से जो तनाव था वह मुक्त हो जाएंगे इस पीरियड में।
कुछ तो टोटली मुक्त हो भी चुके होंगे, टेंशन रिलीफ मिल गया होगा, स्ट्रेस खत्म हो गया होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का। मानसिक तौर से आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करते हैं जब शनि इस तरह की पोजीशन में बलवान स्थिति है। और शनि के बारे में जैसे बता रहा था, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति के बारे में ये कहते हैं, स्थान हानि करोति जीवा। बृहस्पति जिस घर पर जिस राशि में बैठते हैं, अक्सर देखा गया है खासकर शत्रु राशि में हों तो वह उस घर का नुकसान करते हैं, अकारक हो तो अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं। शनि जिस राशि में बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे, उस घर की वृद्धि करते हैं। ये सूत्र हैं, काफ़ी हद तक लगते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि की बात करें, 10वें घर के ऊपर 7वीं दृष्टि, कार्य क्षेत्र में आपका लाइफ स्मूथ हो जाएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, तनाव मुक्त हो जाएंगे कार्यस्थल पर। कहें तो जॉब को लेकर चिंता थी, वह काफ़ी हद तक आपको भले प्रगति ना मिली हो, प्रोग्रेस ना मिली हो, उतना मेहनताना ना मिल रहा हो, परंतु कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रास्ते खुल चुके होंगे। नहीं तो यह जनवरी से खुल जाएंगे, अभी दिसंबर है। सच बात है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी दलीलें मैं नहीं देता जो तर्क संगत ना हो, जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रूफ ना हो। राशि पर यह दृष्टि बहुत उत्तम रहेगी। यह आपको मैग्नेनिमस बनाते हैं, बड़प्पन वाला बनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। पंचम स्थान में अभी बृहस्पति आ चुके हैं कुंभ राशि में। आप गंभीर हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, आप सोच विचार कर काम करने वाले हो जाते हैं। उच्च की दृष्टि राशि के ऊपर, तुला के ऊपर शनि की, मार्गी शनि की खासकर, और बलवान शनि की, तो यह आप लोगों को लाभान्वित कर रही है। तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और जिससे आपके कार्य गतिशील होते हैं। आपका ऑरा जो नेगेटिव हो चुका था वह इस वक्त पॉजिटिव हो जाता है। चलिए, ये तो प्रभाव था शुभ फल का जो शनि 30 अप्रैल तक देंगे, परंतु धीमी गति से आपके कार्यस्थल में प्रोग्रेस होगी। फिर भी प्रोग्रेस होगी क्योंकि बृहस्पति भी शुभ हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में उपलब्धि आएगी, धन लाभ होगा, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, शनि की बात करें 2022 में 30 अप्रैल से लेकर ये 2025 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे पंचम स्थान में। तो यह कहते हैं ना, इस समय का इंतज़ार तुला राशि वालों को बहुत समय से होगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। देखिए, कुंभ में शनि प्रवेश करने से पहले ही आप लोगों को लाभान्वित करना शुरू कर देंगे, ये बात भी तय है। शनि श्रीखे प्लैनेट 1-1.5 महीना पहले ही अगली राशि का फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनकी तृतीय दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर तब पड़ेगी 30 अप्रैल से, और यह पार्टनरशिप का घर है, डेली आमदन का घर है। तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बना देते हैं शनि। पंचम स्थान की बात करें, पंचम स्थान की वृद्धि करते हैं। पहले हम पंचम स्थान में इनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम समय हो जाएगा, संतान के लिए उत्तम समय हो जाएगा। आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी, संतान सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। संतान को लेकर जो चिंताएं थी उनका हरण हो जाएगा, वह लुप्त हो जाएंगी चिंताएं आपकी जब पंचम स्थान में शनि आएंगे, क्योंकि अपनी राशि में, वह भी कुंभ राशि, इनका मूल त्रिकोण साइन होता है दोस्तों। तो मूल त्रिकोण साइन में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च जैसा फल देते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पर शनि बच्चों से खुशी देंगे। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं, रिस्क की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी सट्टे इत्यादि का कामकाज भी कुछ लोग करते हैं, तो उन लोगों को यह लाभान्वित निश्चित तौर से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर शनि आपके केंद्र त्रिकोण में मित्र स्थान में बैठे हैं पहले से ही लगन कुंडली में, बर्थ चार्ट में, तो यह शनि यहाँ पर पंचम स्थान का पूर्ण फल देंगे आपको। लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट वालों के लाभ की व्यवस्था कर देंगे। और ये पंचम स्थान प्रेम संबंधों का भी होता है, रोमांस का भी होता है, तो रोमांटिक लाइफ आपकी उत्तम रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह मनोरंजन का भी घर माना गया है। तो जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, टीवी मीडिया इस तरह के कामकाजों में हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आपका बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का स्थान है। हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं, मन चाहे इंस्टीट्यूशंस में आपकी एडमिशन होती है, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपका पास होना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। अगर आप IAS, UPSC, SSC, स्टेट सर्विसेज इत्यादि के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह अप्रैल से शनि का आपको सहारा रहेगा। शनि स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ में काफ़ी सहायक रहेंगे, और आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको सक्सेस मिलने भी तय हो जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय उत्तम हो जाता है। और जहाँ तक बात है व्यापारी वर्ग की, सप्तम स्थान के ऊपर तृतीय दृष्टि, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है उसमें भी आप चमकेंगे। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत यह तय कर देते हैं पहले से ही। मैरिज लाइफ में भी आप लोगों को काफ़ी सुधार होता है। 11वें घर के ऊपर पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि बृहस्पति शनिदेव की। देखिए 11वें घर के तो कारक हैं शनि, यहाँ पर भी कुंभ राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो यहाँ से तो आपको देखिए सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ जाएंगे, ये बात तो पक्की है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो दूसरा साइड में इनकम का कोई सोर्स बनना 100% तय हो जाता है। बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, और सोसाइटी में आपका इज्जत मान रुतबा ये सब बढ़ता है 11वें घर से। आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। कोई भी लंबी किसी बीमारी से आप ग्रसित थे किसी कारण से भी, उसका डायग्नोसिस हो जाता है, आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। शनि का इस तरह का प्रभाव 11वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि किसी तरह से भी पड़ जाए, अक्सर देखा गया व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। अगर कुंडली में कई बार इस तरह के योग बने होते हैं कि 11वें घर से संबंध शनि कर रहे हों, तो व्यक्ति, क्योंकि शनि धीरे धीरे फल देते हैं, दूसरे राजयोग हो ना, कोई राजयोग हो ना हो कुंडली में, अगर 11वें घर से शनि का संबंध हो जाए तो व्यक्ति धनाढ्य बनता है, कई बार 50 के बाद बनता है। जी हाँ, क्योंकि बूढ़े प्लैनेट कहते हैं ना शनिदेव को, धीरे चलने वाले हैं, तो ये 11वें घर के ऊपर लाभ तो देंगे, तो बुढ़ापा अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का। ओल्ड एज 50 के बाद की बहुत अच्छी जाती है, जिनके शनि का 11वें घर के ऊपर प्रभाव हो, अष्टम स्थान के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर। चलिए हम बिंदु से थोड़ा दाएं बाएं हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी है तो कई बातें तत्क्षण मन में आती तो बताने का दिल करता है। तो चलिए, ये तो प्रभाव, लाभ की व्यवस्था होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे 11वें घर के ऊपर दृष्टि से। और इनकी 10वीं दृष्टि देखिए फैमिली के घर के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों के घर में बैठे हैं तो बच्चे ही तो आपकी फैमिली है। अगर बच्चे आपके सेटल्ड हैं, बच्चे खुश हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, परिवार में फंक्शंस होंगे, बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चों की शादी ब्याह हो सकती है, निश्चित बात है। बैंक बैलेंस का घर है दोस्तों, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि 11वें घर को देख रहे हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान भी भाग्य का ही स्थान घर माना गया, नवम से नवम होता है भावत भावम के अनुसार, तो यह भी आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं शनि, यहाँ पर भाग्यशाली हो जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका उठना बैठना, हायर कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होते हैं। अगर कोई इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, वह भी जीतता। किसी तरह का कंपटीशन है दोस्तों, खेल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कोई भी एरिया में है, तो तुला राशि के लिए तो वारे न्यारे होने वाले हैं। सेम इज फॉर तुला लग्न। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर आज मेरे ख्याल से इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।